या फिर इसको हम फंजाई को कुछ बेनिफिट्स देती है और होती है एक्वेटिक। हेलो एवरीवन, हम लोग प्लांट किंगडम को स्टार्ट कर चुके हैं और प्लांट किंगडम में आज हम जो डिस्कस करने वाले टॉपिक का नाम है एल्गी। हाँ, तो हमें यह समझने की यहां पे जरूरत है कि जो एल्गी है वो कैसे हम किस जगह पे हमें मिलेगी पढ़ने के लिए। तो जब भी हम प्लांटी किंगडम की बात करते हैं, आपने समझा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरी की पूरी सीरीज में आपने प्लांटी किंगडम के बारे में लास्ट में पता चलता है कि प्लांटी किंगडम को हम लोग कई तरीके से कैटेगराइज कर लेते हैं। मेनली इसमें 5 टाइप के इनके अपने डिविजन्स हैं, जिसमें पहला डिवीजन है थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा में आ जाता है हमारा थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में आ जाती है एल्गी, है ना। तो हमें यह जानने की जरूरत है कि एल्गी जो है वो थैलोफाइटा में आएगी। थैलोफाइटा का मतलब होता है ये बॉडी इनकी जो होती है रूट, स्टेम और लीफ में डिवीजन नहीं होते हैं इनके, रूट, लीफ और स्टेम जैसी कोई स्ट्रक्चर इसमें नहीं होती है, इसलिए इसको हम थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा में एल्गी आता है। उसके बाद में आता है हमारा ब्रायोफाइटा, जिसको हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। और फिर उसके बाद में टेरिडोफाइट्स। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि टेरिडोफाइट्स होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं टेरिडोफाइट्स होते हैं। और देन जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स ग्रुप होते हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं चारों तरफ, फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर एंजियोस्पर्म्स। तो यहां पे लास्ट में आता है एंजियोस्पर्म्स, या फिर इसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो यहां पर हमारे आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इस तरीके से हम इन 5 डिविजन्स में पूरे प्लांटी किंगडम को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग से इसको देख लेते हैं कि एल्गी को हम पढ़ने वाले हैं यहां पे। तो एल्गी मींस थैलोफाइट। तो ये थैलोफाइट्स हैं, इसका मतलब होता है इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी डू नॉट हैव रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। तो जब भी बॉडी में रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं होगा तो वो कंडीशन कौन सी होगी? थैलोफाइटा की कंडीशन होगी। एल्गी जिसको रिप्रेजेंट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहां पे देख पा रहे होगे कि इसमें क्या हो रहा है, क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब इसमें क्लोरोफिल्स पिगमेंट होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फिर जिसमें भी क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। यहां पर एल्गी के केस में ऐसा ही है कि क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जब क्लोरोफिल होता है तो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस करेगा, इसका मतलब ये ऑटोट्रॉपिक है और ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो एल्गी जो होते हैं वो जनरली फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये सिंपल बॉडी इनकी होती है, बॉडी काफी सिंपल होती है। इसका मतलब बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। और इसमें क्या होता है? रूट्स, स्टेम्स और लीव्स जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं। क्लियर है? तो बॉडी इसकी सिंपल होती है, थैलॉइड होती है, और इंपॉर्टेंट है इसकी हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब होता है नेचुरल प्लेस वेयर एनी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। तो एल्गी कहां सर्वाइव करते हैं? वो उनकी हैबिटेट होगी। तो एल्गी की हैबिटेट जो होती है वो ज्यादातर तो होती है एक्वेटिक। मतलब एल्गी सबसे ज्यादा वो रहेंगे पानी में। आप अपने चारों तरफ देखते होंगे कि नल जो होता है, गांव में नल होता है, ट्यूबवेल होता है, या फिर कोई भी पंपसेट सिस्टम जहां पे पानी काफी समय भरा रहता है, वो पानी की जगह में ग्रीन ग्रीन सब्सटेंस लग जाता है। आप जब भी उस पर पैर रखते हो फिसल जाते हो, क्योंकि एल्गी की बॉडी के चारों तरफ म्यूसिलेज निकलता रहता है, चिपचिपा सब्सटेंस जो चिकना होता है, पैर रखते ही आप उस पर फिसल सकते हो। बारिश के दिनों में बड़ा ध्यान रखना होता है इस चीज का। एल्गी ग्रो हो जाती है जहां पे भी पानी मिलता है इसको। तो ये एक्वेटिक इनका हैबिटेट होता है। और एक्वेटिक में भी ध्यान रखना कि इसमें फ्रेश वाटर या फिर मैरीन। फ्रेश वाटर का मतलब होता है ये वो ऑर्गेनिज्म जो पानी जो हमारे घरों में चारों तरफ पॉन्ड्स में, रिवर्स में या हमारे नलकूप में अवेलेबल होता है, वो पानी फ्रेश वाटर होता है। एक्वा वाटर फ्रेश वाटर का ही एक टाइप है जो ज्यादा प्योरिटी के साथ उसको बनाया जाता है मशीन से। तो वैसे ही मान लो कि मैराइन जो होता है ये पानी जो है ओशियन में रहने वाला। तो दोनों कंडीशन को ध्यान से समझो कि एक्वेटिक में या तो वो फ्रेश वाटर बॉडीज में रहेगा या तो मैराइन वाटर बॉडीज में रहेगा, जैसे कि सी या ओशियन या कोई बड़ी सी लेक एटसेट्रा। दे ऑल्सो अकर इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। बाकी और भी इसकी हैबिटेट्स हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा मॉइस्ट स्टोन्स।
वो पत्थर जो बारिश में भीग जाते हैं, हरे रंग की एल्गी उन पे जनरली ग्रो हो जाती है। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में मॉइस्ट सॉइल्स, कोई भीगी मिट्टी जहां पे काफी समय से बारिश हुई हो या उसमें नमी प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, वहां पे भी ग्रीन ग्रीन सब्सटेंस ग्रो हो जाता है। दैट इज आल्सो द एल्गी। मॉइस्ट वुड, आपने देखा होगा पेड़ों पे बारिश के दिनों में लोग चढ़ते हैं और उनमें एल्गी ग्रो हो जाती तो वो फिसल कर नीचे गिर भी जाते हैं। इसलिए बारिश के दिनों में पेड़ों पे चढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि उन पे एल्गी ग्रो हो चुकी रहती है। तो मॉइस्ट वुड, कोई लकड़ी है, पुरानी लकड़ी का स्टोर है, वहां अगर वो भीगी है उस पे भी एल्गी ग्रो हो जाएंगे। एल्गी की एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिटेट है, उसका नाम है हैबिटेट का लाइकेन। तो लाइकेन में होता क्या एक्चुअली है कि एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन बना लेती है। हाँ, ये दोस्तों वही एसोसिएशन है जिसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब है एल्गी जो होती है फंजाई से अपने न्यूट्रिशन को एक्सचेंज कर रही होती है। वो फंजाई को कुछ बेनिफिट्स देती है और फंजाई उसको कुछ बेनिफिट देता है। इसी को म्यूचुअलिज्म बोलते हैं और ऐसा म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये बनाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि एल्गी कभी कभी एनिमल के साथ भी एसोसिएशन बना सकती है। इसका एग्जाम्पल है स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर जो होता है एक बहुत ही स्लो चढ़ने और उतरने वाला एक बियर होता है जो पेड़ों पे रहता है, जंगलों में, और बहुत स्लो मूवमेंट करता रहता है। उसके बाल जो होते हैं उन पे एक फंगस ग्रो हो जाती है जो उसको ग्रे से ग्रीन कलर बनाता है और उसकी वजह से उसके सारे के सारे स्लॉथ बियर के जितना भी हेयर होता है सारा का सारा ग्रीन हो जाता है और कोई भी एनिमल उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि हरे हरे पत्तों में, ग्रीन लीव्स में ये छिप जाता है क्योंकि इसके अपनी बॉडी भी इसके ऊपर एल्गी ग्रो कर चुकी होती है। तो स्लॉथ बियर को आप जनरली उसके हरे बाल देखोगे। स्लॉथ बियर के बाल हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उन पे ये एल्गी ग्रो हो जाती है। तो आपने बड़े कमाल की लोकेशंस देखी हैं जहां पे एल्गी प्रेजेंट हो सकती है। इन पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो ताकि आप इन नोट्स को टाइमली रिवाइज कर सको। आगे बात करते हैं कि हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो हम यहां पर बात करने वाले हैं अब एल्गी की बॉडी के बारे में। तो एल्गी की बॉडी जैसे हमने बात की कैसी है, थैलॉइड है, रूट स्टेम लीव्स कुछ भी नहीं है। तो इसकी बॉडी कैसी हो सकती है, बहुत सारी फॉर्म्स और बहुत सारी साइज में एल्गी जो होती है काफी वेरिएबल होती है। डिफरेंट टाइप की एल्गी की बॉडी और उसकी फॉर्म आपको देखने को मिलने वाली है। एक जैसी एल्गी हमें नहीं देखने मिलने वाली। इसमें होता क्या है, इनकी बॉडी की जो रेंज होती है ना वो आपको यूनिसेलुलर मिल सकती है, हो सकता है वो कॉलोनी में इकट्ठी हो जाए, उसकी जो अकेली सेल्स होती हैं कॉलोनी बना सकती हैं, या फिर उनकी बॉडी फिलामेंटस हो सकती है दोस्तों। तो उनकी बॉडी फिलामेंटस हो सकती है जैसे कि अभी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। फिलामेंटस बॉडी में यूलोथेरिक्स आता है, स्पाइरोगायरा आता है, उडोगोनियम आता है, ये सारी की सारी फिलामेंटस एल्गी हैं। इसके बाद में यूनिसेलुलर एल्गी जैसे कि आपको क्लेमाइडोमोनास देखने को मिलेगी और साथ ही में कॉलोनियल एल्गी जैसे कि वॉल्वॉक्स और यूडोरिना। यूडोरिना भी उसकी सेल्स कुछ अरेंज हो जाती हैं, एक कॉलोनी जैसी बनाती है। तो यहाँ पे कॉलोनियल जो एल्गी है उसका नाम वॉल्वॉक्स है। जैसे इसके एग्जांपल में आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करके पढ़ पा रहे होगे कि वॉल्वॉक्स ऐसी एल्गी है जो कॉलोनियल है और यहां पे हम लिख देंगे CHLAMYDOMONAS, क्लेमाइडोमोनास। हालांकि क्लेमाइडोमोनास को यूनिसेलुलर होने की वजह से प्रोटिस्टा किंगडम में रखा जा चुका है। यह हमारी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है कि अब वो ज्यादा देर तक एल्गी नहीं है, दैट बिकम्स द प्रोटिस्ट। तो यहां पे क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गी है। अभी भी अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस ध्यान को रखना, यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है, क्लेमाइडोमोनास है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं कि यूलोथेरिक्स एक ऐसी है, यूलोथेरिक्स एक ऐसी फिलामेंटस एल्गी है। यूलोथेरिक्स कैसी है, फिलामेंटस एल्गी। लेकिन बच्चों आपको बता दूं कि ये यूलोथेरिक्स जो होती है ये किसी सबस्ट्रेटम से चिपकी रहती है। ग्रीन एल्गी है और ये क्या करती है, किसी भी ना किसी सबस्ट्रेटम से चिपकी रहती है और इसका फिलामेंट जो होता है पूरा बॉडी पे पूरा आगे ऊपर ग्रो हो चुका रहता है। तो इस तरीके से इसकी बॉडी कैसी है, किसी सबस्ट्रेटम से फिक्स बॉडी है। लेकिन स्पाइरोगैरा एक ऐसी एल्गी है, स्पाइरोगैरा की एल्गी कैसी होती है, फ्री फिलामेंटस एल्गी होती है। मतलब उसकी बॉडी किसी भी जगह पे रूट्स की तरह लगी नहीं रहती, बॉडी फ्री होती है, पानी में तैरती रहती है। तो आपने तालाब में देखा होगा कि अगर आप हाथ डाल के निकालते हो ग्रीन ग्रीन कलर का लंबे से थ्रेड्स जैसी कोई स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज स्पाइरोगैरा, वही स्पाइरोगैरा है। इस तरीके से आपने देखा कि यहां पर एल्गी की कई सारी फॉर्म्स आपको देखने को मिल सकती हैं कि एल्गी की फॉर्म यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और साथ ही साथ में
उनकी बॉडी आगे ब्रांच भी देखने को मिल सकती है। जैसे कारा एक एल्गी है, ग्रीन कलर की एल्गी है, ब्रांच मिलती है। तो स्पायरोगायरा कैसी होती है? फ्री बट फिलामेंटस। और यूलोथेरिक्स कैसी होती है? फिक्स बट फिलामेंटस एल्गी। मैराइन एल्गी जो होती हैं जैसे कि कैल्प्स, तो आप कैल्प्स को देखोगे ये काफी फीट तक ग्रो हो जाती हैं, है ना, और मैसिव प्लांट की बॉडीज बनाती हैं। तो मैसिव प्लांट बॉडी इन द वाटर और ओशियन, द कैल्प्स होते हैं। जनरली ये ब्राउन एल्गी होते हैं कैल्प्स, जो बॉडी में बड़े बड़े साइज में ग्रो हो जाते हैं, मैसिव बॉडीज बनाते हैं। आपने सुना होगा इन कैल्प्स में बहुत सारे समुद्री जहाज डूब जाते हैं और उसी में छिप जाते हैं, इतनी बड़ी इनकी बॉडी होती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि इस जहाजों को समुद्र में ढूंढना इन कैल्प्स की वजह से भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि जो ये एल्गी है उसमें आपको ब्रांच एल्गी जो पता है, तो इसमें लिख सकते हो BRANCHED, ब्रांच्ड बॉडी ऑफ एल्गी ऑल्सो फाउंड, वो भी आपको मिल सकती है। क्या है इसका एग्जाम्पल है इसका CHARA, कारा। आप इसको 12th क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में इसे पढ़ते हो, डिस्क्राइब करते हो। और जब हम कारा एल्गी को पढ़ेंगे तो वहां पे हमें सेक्स ऑर्गन्स उसके दिखाए जाते हैं। तो इस तरीके से रिलेट करता है वहां से। तो याद रख लेना कि ब्रांच बॉडी अगर किसी की एल्गी की है, एंड दैट इज एग्जाम्पल कारा इज ए ग्रीन एल्गी। तो कारा को ध्यान रखना, एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी कारा होती है। वैसे ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स हम अभी पढ़ेंगे, स्पेशली एक एल्गी के ही टॉपिक में। अब आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी भाई अपना मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है, इसके प्लांट्स, ढेर सारे प्लांट्स बॉडी में कैसे डेवलप होते हैं, एंड दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एल्गी रिप्रोडक्शन मेनली 3 तरीके से, जैसे आपने छोटी क्लासेस में इस चीज को पढ़ा हुआ है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल, इन तीनों मोड से करेगा। आगे देखते हैं फिर ये तीनों मोड में सबसे पहले वेजिटेटिव को देख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी कैसे होगा? तो जनरली बेटा वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। इसमें होता क्या है, इनकी बॉडी जो होती है छोटे छोटे कई सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और हर एक फ्रेगमेंट ग्रो होके पूरी बड़ी सी बॉडी बना देता है। ऐसा ही यहां पे हो रहा है। तो मोस्टली फिलामेंटस एल्गी ऐसा करते हैं, ब्रेक्स इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है इनकी बॉडी, एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू थैलस, और एक नई बॉडी बना देता है। आगे बात समझ में, मतलब एक लंबी सी अगर एल्गी है और अगर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो अब उसका हर एक टुकड़ा क्या करने वाला है बच्चों? तो उसका हर एक टुकड़ा क्या करेगा? ग्रो होके बड़ी सी बॉडी बना देगा। ये काबिलियत होती है इस फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में। आगे देखते हैं कि यहां पे आपको देखना है कि एल्गी जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो कैसे करेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी जनरली डिफरेंट टाइप्स के क्या बनाती है? स्पोर्स बना रही होती है। एल्गी डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाती ही होती है। उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो आपका स्पोर है, मोस्ट कॉमन स्पोर जो है एल्गी में कौन सा है बच्चों? तो वो है जू स्पोर। और आपने पढ़ा होगा जू स्पोर इन क्लैमाइडोमोनास, CHLA, क्लैमाइडोमोनास। तो क्लैमाइडोमोनास नाम की एक एल्गी है जो अभी अभी हमने बताया यूनिसेलुलर एल्गी है, और इसमें जू स्पोर्स बनते हैं। जू स्पोर्स जो होते हैं कैसे होते हैं? तो जू स्पोर जनरली उसमें फ्लैजिला होता है, तो उनको हम फ्लैजिलेटेड कहते हैं। और जब भी कोई चीज फ्लैजिलेटेड होती है जू स्पोर जैसे कि, तो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, मूव करेगा, अपने फ्लैजिला की हेल्प से मूव करेगा, और इसलिए उसको बोलते हैं मोटाइल। मोटाइल मींस कैन मूव, ये वाटर में मूव कर सकता है। जूस्पोर जब भी जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा? जूस्पोर जब भी जर्मिनेट करेगा तो बनाएगा एक नया प्लांट बॉडी बना देगा। ऐसा समझ सकते हो कि जूस्पोर, जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर, स्पोर का काम ज्यादातर जर्मिनेशन ही होता है। माइक्रोस्पोर भी जर्मिनेट करता है, स्पोरेंजिया के अंदर वाला स्पोर भी जर्मिनेट करता है, और ये जितने भी, कोनिडिया भी एक टाइप का स्पोर है, वो भी ग्रो करता है, जो फंजाई में हमने पढ़ा था। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जू स्पोर का जर्मिनेशन होगा और नई प्लांट बॉडी बन जाएगी। आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में ये चीज नोटिस की कि इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे जिनको हम जू स्पोर्स कह सकते हैं, या जू स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे।
अब आप कहोगे कि क्लैमाइडोमोनास तो अकेला ऑर्गेनिज्म है, अकेली सेल है, वो स्पोरेंजिया कैसे बन सकती है? तो अकेली सेल के अंदर उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होकर ढेर सारे स्पोर्स बना देता है, और इसकी जो अपनी ओरिजिनल पेरेंटल सेल है उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे क्लैमाइडोमोनास वैसे ही बन जाते हैं जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो। ये क्लैमाइडोमोनास की बड़ी सी बॉडी है और इसमें बड़े सारे छोटे छोटे इसके अपने खुद के क्या बन गए हैं, क्लैमाइडोमोनास बन चुके हैं इस तरीके से। तो ये सब के सब जूस्पोर्स हैं, और जैसे ही ये बॉडी रप्चर होगी ये जूस्पोर बाहर आएंगे और जर्मिनेट करके नई बॉडी बनाने लग जाएंगे। ऐसा ही होता है। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो अब हम देख लेते हैं कि एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। बहुत सिंपल, बहुत कम कंटेंट है, इतना ही कंटेंट रिलेवेंट है नीट के लिए। आप हमारी नीट बेस्ड टेस्ट सीरीज भी गूगल प्ले स्टोर पे जाके और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो हॉरिजन एकेडमी का, और उसमें कई सारे टेस्ट सीरीज वहां पे अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हो। आगे देखते हैं कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स का जब भी फ्यूजन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बात खत्म। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स यहां पे बनते हैं, एक जैसे गैमेट्स नहीं बनते, और इसीलिए जितने टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे उतने ही टाइप्स के रिलेटेड क्या होंगे, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उतने ही टाइप से होगा। जैसे देखते हैं, देयरफॉर टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज डिफाइंड बाय टाइप्स ऑफ गैमीट्स। जितने टाइप्स के गैमीट्स एल्गी में बनेंगे उतने ही टाइप से उसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। देखो, द गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड, तो गैमीट्स जनरली फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज, एक जैसे होंगे। जब भी गैमीट्स एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनको हम आइसोगैमीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोगैमीट्स कहते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है कि ये आइसोगैमीट्स हैं, सिमिलर का मतलब आइसो। और इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। तो आप यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसे कभी भी नीट या किसी भी ईयर में पीवाईक्यू में, नीट पीवाईक्यू में आप इसे जाकर देख सकते हो कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि यूलोथ्रिक्स जो है, इस कॉन्सेप्ट से यूलोथ्रिक्स में आइसोगैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स कैसे हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, और जब नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब भी किसी चीज में स्पोर्स होते हैं या कुछ भी हो, उसमें अगर फ्लैजिला है, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मूव करेगा, और अगर फ्लैजिला नहीं है तो नॉन फ्लैजिलेटेड होगा तो मूवमेंट नहीं करेगा। इसलिए इसको हम नॉन मोटाइल गैमीट्स कह सकते हैं। ऐसी कंडीशन में नॉन मोटाइल गैमीट होंगे, सिमिलर इन साइज बट होंगे एक जैसे ही होंगे। उधर क्या हो रहा था, फ्लैजिलेटेड गैमीट थे, तो ऐसी कंडीशन आ रही थी, ये बिल्कुल एक जैसे थे ऐसा। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स में गैमीट कैसे बनेंगे, यूलोथ्रिक्स में गैमीट्स इस तरीके से बनेंगे जैसे कि ये बन रहे हैं यूलोथ्रिक्स। ऐसे गैमीट यहां पे बनेंगे एक जैसे और फ्लैजिलेटेड बनेंगे। लेकिन गैमीट किसमें, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल, इसका क्या है, स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा में गैमीट्स कैसे बनेंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं इनका डायग्राम बना देता हूं, तो उसके गैमीट्स कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, बिल्कुल एक जैसे ही होंगे, बिल्कुल एक जैसे गैमीट्स होंगे, लेकिन फ्लैजिला नहीं होगा। तो फ्लैजिला नहीं होगा तो गैमीट्स कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। क्वेश्चन फिर से आप ध्यान रखो कि इस पे भी क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्ट एक ही है ना, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिलेवेंट बनता है। इसमें क्या होगा कि गैमीट्स जो होंगे नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड, बट कैसे हैं, आइसोगैमीट्स हैं। बट कैसे हैं, आइसोगैमीट्स हैं। किस में बनेंगे, स्पाइरोगैरा में। डायग्राम क्या है, ये देखो डायग्राम, याद रख लेना। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो हमने यहां पे अभी पढ़ा है, ये सारा का सारा जितना भी हमने स्टडी किया है, ये सब कुछ कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये समझ सकते हो कि दैट इज आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो एल्गी में आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझो इस बात को। फिर आगे देखते हैं कि गैमीट्स कभी कभी एनाइसोगैमस कंडीशन भी प्रोड्यूस कर देखते हैं। एनाइसोगैमस नाम से इसको समझना है, एनाइसो का मतलब होता है डिसिमिलर। तो यहां पे गैमीट्स कैसे होने वाले हैं, गैमीट्स डिसिमिलर होने वाले हैं, लेकिन साइज में डिसिमिलर हो या स्ट्रक्चर में डिसिमिलर, तो डिसिमिलर होंगे। और इसका एग्जांपल है यूडोरिना। ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, इज टर्म्ड एज
एनाइसोगैमस, तो इसको बोलते हैं एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो एल्गी में जब भी एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यही है। ये कंसाइज छोटे छोटे नोट्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे एग्जाम में बहुत रिलेवेंट हैं और ये सटीक है, इसे आप याद करना आसान होगा। इसलिए इस पैटर्न को अगर फॉलो करते हो अपनी सेल्फ स्टडी में इसको अप्लाई करो। आगे देखते हैं एल्गी में और कितने तरीके से यहां पर रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो एल्गी में रिप्रोडक्शन इतने ही टाइप से होगा, सिर्फ इतने ही टाइप से होगा। कौन कौन से? तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम कहेंगे, वो डिफरेंट 3 टाइप से होगा। कौन सा? आइसो, एनाइसो एंड एक लास्ट बचता है ऊगैमस। तो यहां पे अब हम कनेक्ट कर लेते हैं, कैसा कि ऊगैमस, ऊगैमस रिप्रोडक्शन, ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो जब हम रोडोफाइसी, फियोफाइसी ये सब कुछ पढ़ रहे होंगे तब हमें एक ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी क्या देखने को मिलेगा? मिलेगा। अब यहां पर देख लेते ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा। सिंपल सी चीज इसमें ये ध्यान रखो कि यहां पे 1, आपने एल्गी में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था एल्गी में? मैंने ही पढ़ाया उसकी पूरी की पूरी सीरीज, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देख लेना। अभी इसी वीडियो में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है बॉटनी, मतलब इसी चैनल पे देख लेना। तो वहां पे आपको मिलेगा कि एल्गी जैसे कर रही है सिमिलर वहां फंजाई को भी देखने को मिलेगा। फंजाई में क्या होता है कि एक अगर वन गैमीट इज मेल, है ना, मेल कैसा होता है? स्मॉल होता है। और कैसा होता है? फ्लैजिलेटेड होता है, फ्लैजिलेटेड होता है। एंड कैसा होता है? मोटाइल होता है, मतलब वो मूव भी कर सकेगा, उसमें फ्लैजिला भी होगा, स्मॉल भी होगा, उसे मेल कहेंगे। एंड लुक्स लाइक, इसे आप इस पूरी कंडीशन को स्पर्म लाइक कंडीशन कह सकते हो। स्पर्म लाइक कंडीशन यहां पे हो जाती है। और दूसरी यहां पे क्या कंडीशन है? अनदर गैमीट या अदर गैमीट। दूसरा गैमीट जो होता है वो कैसा होता है? तो दूसरा गैमीट होता है फीमेल, और वो कैसा होता है? लार्ज होता है बच्चों। और लार्ज होगा तो कैसा होगा? नॉन फ्लैजिलेट भी होता है, उसमें फ्लैजिला नहीं होता है। और जब नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा तो कैसा होगा? नॉन फ्लैजिलेटेड होगा तो ऑब्वियसली कैसा होगा? नॉन मोटाइल होगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, नॉन मोटाइल होगा। और जब नॉन मोटाइल होगा तो उस कंडीशन को बोल देते हैं एग लाइक, एग लाइक। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो एल्गी की फर्दर डिटेलिंग स्टडी करेंगे। थैंक यू। बने रहिए और कनेक्ट रहिए, डाउट्स पूछते रहिए।